अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, वो है वोकल क्वालिटी। तो वोकल क्वालिटी के बारे में स्टडीज ये बताती हैं कि 38% कम्युनिकेशन जो है वो मैटर करता है हमारी वोकल वैरायटी। हम किस तरह से बोल रहे हैं, किस स्पीड से बोल रहे हैं, किस टोन से बोल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और इसी से ही हमारी जो है वो इफेक्टिवनेस स्पीच की आती है। और इसमें वेरिएशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक ही तरह का कोई जो है एक ही सेम वॉल्यूम पे रहेगा या सेम टोन रहेगी तो वो बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए वॉइस को बढ़ाना, वॉइस को घटाना, ये सब, और मॉड्यूलेशन, ये हमारे भाषण में बहुत जरूरी होता है। और सही स्पीड होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग बहुत तेजी से भाषण देते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत ही स्लो भाषण देते हैं। तो बहुत स्लो का तो आप वैसे ही समझ गए, अगर बहुत स्लो कोई बोलता है तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है। और बहुत तेज, हमारे दिमाग की समझने की भी एक स्पीड होती है, और वो जो है अगर उस स्पीड से आप नहीं बताएंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। आप बहुत तेज बोलेंगे तो हमारे ऑडियंस में से जिनकी समझने की स्पीड बहुत तेज है, सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे। बाकी 60-70% लोग जो है वो उसको, आपके भाषण को नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें एक लर्निंग का एक एग्जाम्पल भी है। वो ये है कि 3 तरह की जो स्टूडेंट होते हैं, वो अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एक होता है बांस बुद्धि, एक होता है कपड़ा बुद्धि, और एक होता है चमड़ा बुद्धि। तो बांस बुद्धि वो होते हैं जो कि सुपर, जिनकी लर्निंग की स्पीड बहुत तेज हो। उसमें जैसे बांस में एक आप कील डालो, कील ठोको तो वो बांस जो है पूरा फट जाता है। इसका मतलब उनको आप थोड़ा सा भी बताएंगे तो वो पूरा का पूरा समझ लेंगे, आगे का प्रोसेस वो पूरा समझ। और कुछ होते हैं कपड़ा बुद्धि। कपड़ा बुद्धि का मतलब कपड़े में जितनी दूर आप कैंची लगाओगे उतनी दूर वो समझ जाएगा, ना कम ना ज्यादा, उस पोजीशन तक वो लर्निंग हो जाए। इसी तरह कोई होता है चमड़ा बुद्धि। चमड़ा बुद्धि का मतलब जो आप चमड़े में कोई सिलने के लिए जब सुई लगाएंगे तो वो जितनी देर सुई रहेगी उतनी देर ही आपको छेद नजर आएगा। जब आपने छेद वहां से चमड़े में से सुई निकाल ली तो आप ढूंढ नहीं सकते कि ये छेद कहाँ हो। तो एक ये छोटा सा एग्जांपल है, स्टोरी है, जिससे ये पता लगेगा कि जो लर्निंग के लेवल भी लोगों के अलग अलग। अब आपके ऑडियंस में जब अलग अलग लेवल के लोग हैं तो आप एक ही स्पीड से या तेज स्पीड से बोल के चले गए तो जो लोग बांस बुद्धि हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बाकी दोनों तरह के लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपकी स्पीड जो है बहुत सही होनी चाहिए। तो इसमें ये जो स्पीड बताई गई है वो है फास्ट है। 180 वर्ड पर मिनट से ज्यादा अगर आप बोलते हैं तो वो फास्ट स्पीड है, और अगर आप 100 से 140 वर्ड्स पर मिनट बोल रहे हैं तो वो एक स्लो स्पीड मानी गई है। और 140 से 180 वर्ड्स पर मिनट जो है वो अच्छी और नॉर्मल स्पीड मानी गई है। और अगर आप बहुत जल्दी किसी भाषण को समाप्त करते हैं तो भी ये माना जाता है कि ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है, ये व्यक्ति नर्वस है। वो बस अपना काम मेरे को मिला और वो उसमें उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, बस मैं अपना काम निपटा के निकल लूँ बस किसी तरह, अपना ये मेरे को क्या असाइनमेंट मिल गया जो कि जिसके लिए वो उसकी कोई तैयारी नहीं है, तो वो व्यक्ति तेज बोलेगा। तो एक एग्जांपल भी है, स्टडीज भी है, बताते हैं कि टेडेक्स स्पीकर जो थे, जैसे जो अच्छे अच्छे टेडेक्स स्पीकर हुए हैं, जैसे स्टीव जॉब्स हैं, एल गोरे हैं, ई गिलबर्ट हैं, तो ये इन लोगों की स्पीड जो चेक की गई तो ये 140 से 180 वर्ड्स पर मिनट की बोली। और आप भी इसको अपनी स्पीड को भी चेक कर सकते हैं। जब आप भाषण कोई भी तैयार करेंगे तो आप एक घड़ी से आप बोलिए, और घड़ी लगा के या किसी बुक को रख के आप बोलेंगे तो आप अपनी स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड तेज है या सही है या स्लो है। तो इस तरह से आपको अपनी स्पीड को भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये
पार्ट हुआ स्पीड का। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम कोई इतना तेज भी ना हो कि जैसे कोई डीजे की पार्टीज में आपने नोटिस किया होगा, पार्टीज में जब डीजे चलता है तो कोई व्यक्ति अपनी बात तो कर नहीं पाता उस टाइम, तो इतनी नॉइस, उसको तो नॉइस हो गई, वो कोई सही म्यूजिक नहीं हुआ, वो तो एक नॉइस क्रिएट कर देता है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, और वॉइस इतनी लो भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात ही समझना है। तो ये आपको स्पीकर को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस लेवल का रहेगा, सब लोगों को ठीक से आवाज सुनाई दे, वो बहुत तेज भी ना हो और बहुत हल्की भी ना हो। तो ये सब, और एक ही तरह का वॉल्यूम रहेगा तो भी वो बोरिंग हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको सेल्फ असेसमेंट में लग रहा है भाई मेरी वॉइस कम है, तो आप माइक का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल्स जो है वो आपके हाथ में होते हैं या आपके स्टाफ के हाथ में होते हैं, तो आप उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी ध्यान रखें कि वॉल्यूम ठीक हो, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो बहुत चीज मैटर करती है वो है टोन। वॉइस की जो टोन है वो बहुत मैटर करती है। बहुत बारी तो ये देखा गया है कि शब्दों का उतना असर नहीं होता, शब्दों से ज्यादा जो है वो टोन का और वॉल्यूम का असर होता है। तो उसमें एग्जाम्पल एक मैं ये देना चाहूंगा, जब कभी आप ऑफिस में जाते हैं और आपके बॉस का फोन आता है, तो बॉस जिस टोन में आपकी हेलो का जवाब देता है, वो उसी से ही, उस हेलो से ही पता लग जाता है कि बॉस का आज मूड कैसा है, नॉर्मल है, अच्छा है, खराब है, किस तरह का उसका मूड है। तो उसी से ही आपको आइडिया लग जाता है कि भाई इसका मैं जवाब किस प्रकार दूं। तो एक हेलो जो है वो बहुत सारे टोन में, अलग अलग टोन में बोला जाता है, उसी से ही उसका मीनिंग पता लग जाता है। और ऑडियंस की जो फीलिंग है वो भी टोन के द्वारा पता लग जाती है। और बहुत बार तो क्या होता है कि शब्द से ज्यादा आप टोन से मीनिंग निकालते हैं कि भाई ये शब्द तो कुछ कह रहे थे, लेकिन इसका जो टोन है ना वो कुछ और कह रही है। वो असली फीलिंग तो जो है वो टोन के द्वारा ही पता लगती है। और कई बारी तो क्या होता है कि जैसे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए, तो किसी ने आपके पैर पे पैर किसी का पड़ गया, तो हल्का पैर पड़ा तो आप कहोगे हेलो, उसको आप अटेंटिव करने के लिए, भाई ये क्या कर रहे हो मेरे पैर पे, जो है क्यों पैर रख रहे हो, जरा ध्यान से खड़े हो। और इस अगर उसने बहुत जोर से पैर रख दिया, तो आपका हेलो की वॉइस भी उतनी टोन बदली हुई होगी, तो आप गुस्से में उसको कहोगे हेलो, ये भाई पैर क्यों मेरे इस पे रख रहे हो, ध्यान से खड़े हो। तो एक टोन का उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इसका प्रोफेशनल यूज आप ठीक से करें, ताकि आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो आप सही टोन में, सही वॉल्यूम से, सही मॉड्यूलेशन से दें। और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, अगर आप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड से काम करेंगे, आप लोगों के फायदे के लिए काम करेंगे, तो उनका फायदा होगा, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, और आपका फायदा अल्टीमेटली उससे होगा ही। तो ये गारंटेड है, अगर सामने वाले का फायदा हो रहा है तो आपका फायदा भी जरूर। तो दोस्तों, अब आप क्या है, इसमें जो भी टेक्निक्स और मेथड सीखे हैं उसको आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और ये मत समझें कि एक दिन में आपको सारा मास्टरी करना है। और आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों से हैं जिनको ये टेक्निक्स और मेथड्स पता लगे हैं, नहीं तो मैं इस चीज का, आई एम श्योर, ये 99% लोगों को ये टेक्निक्स और मेथड्स नहीं पता, और बिना वो इस टेक्निक्स और मेथड्स के वो या तो भाषण देते ही नहीं है, उनको डर जीवन भर बना रहता है, या अगर वो जो है कहीं से थोड़ा बहुत पता लगा लेते हैं, उससे अपना काम चलाते रहते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस अच्छी लर्निंग को कम से कम समय में, कंडेंस्ड फॉर्म में मैंने आपके साथ शेयर किया है।
ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इससे मिल सके। और इसको आप जो है वो आप मेरे इसमें मैंने अपने यूट्यूब चैनल संदीप बंसल एनएलपी कोच पे भी मैंने इसके वीडियोस डाले हुए हैं, तो वो आप उससे भी आप इसकी लर्निंग ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जो है वो आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।